मैं बहुत खुश हूँ कि परमेश्वर ने आज मुझे इतना अच्छा समय दिया है आपके साथ आप लोगों को परमेश्वर का वचन सुनाने का समय दिया है। इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। और आप लोग थक गया है कि नहीं? थक गया आप लोग? नींद आ रहा है? मैं सिर्फ 30 मिनट के लिए परमेश्वर का वचन सुनाऊंगा। हाँ, और इस तरफ में ध्यान दीजिए क्योंकि मैं बहुत सुंदर वचन आप लोगों को बताने वाला हूँ परमेश्वर का वचन से, हाँ, बाइबल से। इसलिए सबसे पहले आइए परमेश्वर का वचन सुनते हैं। प्रेरितों के काम 16 अध्याय 1 पद से मैं पढ़ूंगा। प्रेरितों का काम 16 अध्याय 1 पद से परमेश्वर का वचन सुनते हैं। फिर वो दिरबे और लुस्त्रा में भी गया। वहाँ तीमुथियुस नाम का एक चेला था जो किसी विश्वासी यहूदिनी का पुत्रा था, परंतु उसका पिता यूनानी था। वो लुस्त्रा और इकुनियुस के भाइयों में सुनाम था के कर यहाँ में हमने देखा है। परमेश्वर अपने पवित्र वचन पर आशीष दे, आमीन। छोटा सा प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपसे बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आपने इसी समय तक आपने हमें अगुवाई करके पिता परमेश्वर आपका वचन सुनने के लिए मौका दिया है, आपको प्रशंसा करने के लिए हमें मौका दिया है। पिता परमेश्वर, इस महत्वपूर्ण दिन में, इस समय में जो हम बहुत कम देखते हैं, ऐसा समय, इसी समय में भी पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा से हमारा हृदय छू लेना। पिता परमेश्वर, आपका प्रशंसा करने के लिए हमारा हृदय, हमारा दिल को खोल दीजिए, ताकि पिता परमेश्वर पूरे दिल से हम आपका प्रशंसा कर सके, आपके लिए हम हाथ उठा सके, आवाज उठा सके। उसके लिए हमें फिर से छू लीजिए। आपके साथ संगति करने के लिए इस मौका को आपने हमें दिया है, इसको इस्तेमाल करने के लिए हम भी मदद कीजिए। प्रभु यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। सबसे पहले मैं आज हम दूसरा तीमुथियुस, पहला और दूसरा तीमुथियुस का अध्ययन करेंगे। और हम चरित्र अध्ययन पर हमारा ध्यान केंद्रित करेंगे। बाइबल स्टडी के लिए पहला और दूसरा तीमुथियुस को चुना गया है। उसी से हम चरित्र अध्ययन पर हम ध्यान लगाएंगे। उसको मैं पहले बताना चाहता हूँ। खास तौर पे हम पौलुस और तीमुथियुस का चरित्र से हम सीखेंगे। पौलुस और तीमुथियुस का जीवन से जो हमारे लिए कुछ फायदा हो सकते हैं, उस चीजों को हम सीखेंगे। मैं सिर्फ 30 मिनट के लिए यहाँ में परमेश्वर का वचन को आप लोगों को बताने वाला हूँ, इसलिए आप लोग ध्यान दीजिए ताकि इसके द्वारा आप लोग आगे बढ़ सके। हाँ, सबसे पहले जो परमेश्वर का सेवा करने के लिए, परमेश्वर का पीछे में चलने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या होता है? हमारे हृदय में, हमारे दिल में परमेश्वर का प्रशंसा होना जरूरी है कि नहीं? इसलिए मैं आप सभी को आज भी जो आपका दिल में जो रुकावट है, वो सब चीज निकाल के इस समय को, इस छोटा समय, इस सम्मेलन को, छोटा सा समय को परमेश्वर के लिए दे दीजिए। हाँ, ताकि आप इसी समय में परमेश्वर के साथ आप संगति कर सके। अपोस्तल पौलुस ने ये 2 पत्र, पहला और दूसरा तीमुथियुस को अपना सहकर्मी तीमुथियुस के लिए लिखा था। हम सब जानते हैं
इस समय में जब पौलुस ने इस पत्रों को भेजा था, इस समय में तीमुथियुस कहाँ में था? आप लोग जानते हैं, तीमुथियुस एफेसुस में था, एफेसुस में था, एफेसुस शहर में था। ये एफेसुस कलीसिया जो है पौलुस ने 2-3 साल पहले स्थापित किया था। पर इस कलीसिया में झूठे शिक्षाओं जो हम बोलते हैं विधार्मिक शिक्षा घुस गया था इसी समय में, और उस कारण से एफेसस कलीसिया जो है बहुत मुश्किल हो गया था। एफेसस कलीसिया में कैसा बोलेंगे, परेशानी पैदा कर रहा था। इस कारण से इस विधार्मिक शिक्षा और उनके गुरु के कारण से ऐसा ही हो गया था। और इन विधार्मिक शिक्षकों और उनके शिक्षाओं के खिलाफ में लड़ने के लिए पौलुस ने तीमुथियुस को एफेसस कलीसिया में भेजा था। और उसी समय जब तीमुथियुस एफेसस कलीसिया में था, पौलुस ने इन 2 पत्रों को भेजा था। इसको सबसे पहले हमें याद करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले मैं पौलुस अपोस्तल पौलुस के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। उसके जीवन में हम क्या सीख सकते हैं, एक चीज मैं निकालना चाहता हूँ उसके जीवन से। जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में चले गया, उसका चले जाने के बाद उस पेंटिकोस का दिन में कलीसिया का शुरुआत हुआ था। हम सब लोग जानते हैं पेंटिकोस के दिन में कलीसिया का शुरुआत हुआ था। पवित्र आत्मा आया था उसी समय में, है कि नहीं? 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया था पेंटिकोस के दिन में। जब पतरस ने लोगों को वचन सुनाया था, उसी समय 3000 लोगों कलीसिया में आ गया था। उसी समय से कलीसिया की शुरुआत हो गया था, जैसा कलीसिया आजकल हम जानते हैं। और उस समय में, उस प्रारंभिक कलीसिया में पौलुस एक बहुत ही महत्वपूर्ण नेता था, बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण नेता था उस समय। और पौलुस का जन्म और पालन पोषण तरसस शहर में हुआ था। तरसस शहर में हुआ था। हालांकि में वो यहूदी था पौलुस जो है, पर वो जन्म से रोमियो नागरिकता भी था। हाँ, उसी समय में रोमियो नागरिकता होना बहुत मुश्किल था। फिर भी जन्म से पौलुस जो है, हमारा पौलुस जो है, जन्म से वो रोमियो नागरिकता था। और उस समय में रोमियो नागरिकता जो है बहुत सम्मान भी दिया जाता था। लोग बहुत भी सम्मान दिया जाता, ऐसा आदमी है वो। और पौलुस को उसका पढ़ाई में भी पौलुस को उस जमाने के सबसे उन शिक्षित व्यक्तियों में से एक माना जाता है आज तक। उसको शिक्षक गमलीएल का उत्तराधिकारी बनाने के लिए भी पौलुस को तैयार किया था। उस समय में गुरु गमलीएल जो है उस समय का 5 महत्तम शिक्षकों में से एक था। इतना पढ़ा लिखा था। हाँ, 5 महत्तम शिक्षकों में से एक था जो गमलीएल है। उसका सक्सेसर के लिए, उसका उत्तराधिकारी के लिए पौलुस को बनाया गया था। फिर भी पौलुस ने मसीह को देखा था, इसलिए उस तरफ में नहीं गया, प्रभु यीशु का सेवा में चले गया था। ऐसा आदमी है पौलुस एक विद्वान आदमी था। यहाँ से हम सीख सकते हैं। और परमेश्वर ने पौलुस को पूरी संसार में सुसमाचार का मार्ग प्रशस्त करने के लिए भेजा था। एक बहुत विशेष तरीका में पौलुस को परमेश्वर ने बुलाया था। हम सब जानते होंगे जब पौलुस गया था, पहले में तो पौलुस ईसाइयों को सताया था, है कि नहीं? शुरू में तो पौलुस ईसाइयों को सताया था, विश्वासियों को सताया था। और उसके बाद जब दमास्का में गया ईसाइयों को सताने के लिए एक दिन, और एक बहुत तेज रोशनी में पौलुस को गिराया था रास्ता में। उसी समय पौलुस और प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को पौलुस के सामने में प्रकट किया था, अपने आप को दिखाया था। उसी समय से पौलुस का जीवन बदल गया था। उस कारण से उसने
इस दुनिया की चीजों को छोड़ के, इस दुनिया का जो उसके लिए जो खास चीज, सब चीज छोड़ के प्रभु यीशु मसीह का सेवा बनाने के लिए फैसला लिया था उस समय से। और उस समय से उसका अंत तक पौलुस ने एक बार भी परमेश्वर का सेवा करना नहीं छोड़ा था। इतना उत्साह था उसके हृदय में। 12 प्रेरितों के अलावा किसी कोई मनुष्य नहीं आज तक इस प्रकार का विशेष बुलावा मिला है, किसी कोई मनुष्य नहीं है। हाँ, और मैं आपको एक खास चीज बताना चाहता हूँ जो आप लोग कभी नहीं सुनते हैं। हाँ, एक बहुत कैसा बोलेंगे, एक बहुत बड़ा कारण जो है परमेश्वर ने पौलुस ने उसका सुसमाचार प्रचार करने के लिए बुलाया था। एक बहुत अच्छा कारण है, वो है पौलुस एक विद्वान व्यक्ति था। एक विद्वान व्यक्ति था। He was a learned man, he was an educated man. उसका साहसिक पृष्ठभूमि के कारण से वो हर जाति, चाहे वो दूसरा जाति का भी हो और बड़ा आदमी भी हो, छोटा आदमी भी हो, उन सभी के साथ परमेश्वर का वचन सुनाने के लिए वो योग्य था। इस कारण से पौलुस को परमेश्वर ने भी चुना था। यहाँ मैं बोलना चाहता हूँ कि कोई लोग सेवा में कोई लोग बोलते हैं कि उन शिक्षक की जरूरी नहीं है, उन शिक्षक की आवश्यकता नहीं है कहकर बोलते हैं। हाँ, पर पौलुस का जीवन में तो हमने देखा है कि पौलुस एक बहुत बड़ा आदमी था, पढ़ाई लिखित में भी, है कि नहीं? और उसका जन्म भी ऐसा ही था, वो बुद्धि आदमी था। हाँ, और वो एक कारण था। यहाँ से हम बोल सकते हैं कि परमेश्वर भी विद्वान लोगों को चाहते हैं उसका सेवा करने के लिए। हाँ, यदि हम चाहते हैं तो कोई विशेषज्ञ हमारा डॉक्टर बने, है कि नहीं? कोई विशेषज्ञ हमारा डॉक्टर बने तो परमेश्वर भी उसका मंत्रालय को देखभाल करने के लिए कोई विशेषज्ञ तो चाहेंगे, है कि नहीं? हमारे डॉक्टर के लिए भी हम चाहेंगे। तो यदि सरकार सर्वश्रेष्ठ लोगों को मिलने के लिए एग्जाम्स और इंटरव्यूज मनाते हैं, परमेश्वर भी सर्वश्रेष्ठ लोगों को चाहेंगे, है कि नहीं? उसका कलीसिया को देखभाल करने के लिए। इसलिए हम भी हमारा पढ़ाई में ध्यान देना बहुत जरूरी है। जो अभी पढ़ाई कर रहा है, हमारा पढ़ाई में ये हमें सोचना है कि ये परमेश्वर का सेवा करने के लिए महत्वपूर्ण है। इसको सोच के सिर्फ हमारा फायदा के लिए नहीं, परमेश्वर के लिए हमारा सर्वश्रेष्ठ को देना है। हमारा बेस्ट, वी शुड गिव आवर बेस्ट, हमारा सर्वश्रेष्ठ को देना है परमेश्वर को। उसके लिए आज परमेश्वर ने आप लोगों को बुलाया है। देखो, हमारे समाज में भी हमें उन स्थान पहुंचना है कि नहीं? हमें लोगों का इज्जत मिलना है कि नहीं? उसके लिए उसको हम हासिल कर सकते हैं सिर्फ एजुकेशन के कारण से, सिर्फ पढ़ाई के कारण से इसको हम हासिल कर सकते हैं। इसलिए हमारा कलीसिया में भी हमें बुद्धि लोगों की बहुत जरूरी है। हमारा कलीसिया को आगे बढ़ाने के लिए हमें बुद्धि लोगों को बहुत जरूरी है। इसलिए हम सब हमारा जो यहाँ में आते हैं, जो अभी पढ़ाई कर रहा है, अपना पढ़ाई में ध्यान देने के लिए परमेश्वर ने आप लोगों को बुलाया है। ये एक विद्वान व्यक्ति बनाने के लिए कार्य, मेहनत और समर्पण की आवश्यकता है। ये केवल मेहनत और पसीना परिश्रम के साथ हम हासिल कर सकते हैं, है कि नहीं? बड़ा BA खत्म करने के लिए, MA खत्म करने के लिए बहुत पसीना बहाना पड़ता है। ये आसान चीज नहीं है। इसलिए परमेश्वर भी उसका सेवक के लिए भी आलसी लोगों को, देखो, हम सिर्फ परमेश्वर को आलसी लोगों को देंगे तो हमारा सेवा कैसा बढ़ेंगे? इसलिए परमेश्वर भी पढ़ाई लिखित
जो पढ़ाई लिखा में भी बड़ा आदमी जो है वो भी उसका सेवा के लिए चाहते हैं। इसको हमेशा अपना ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। अपना कलीसिया में, हमारे कलीसिया में भी अधिक से अधिक बुद्धि लोगों की आवश्यकता है। इसीलिए हमारा पढ़ाई में जैसा पौलुस के जीवन से हम इस महत्वपूर्ण चीज को हम देख सकते हैं। दूसरा पॉइंट में हम तीमुथियुस के जीवन में हम जाएंगे। तीमुथियुस के जीवन में दो बहुत महत्वपूर्ण बातें हमने सीखा है। उसका चरित्र में दो बहुत महत्वपूर्ण चीज हमने देखा है। सबसे पहले प्रेरितों के काम, जो मैंने शुरू में पढ़ा था 16 अध्याय 2 पद में। ये पहला बार तीमुथियुस और पौलुस का मुलाकात यहाँ में हुआ है, लुस्त्रा में। हाँ, और ऐसा ही हमें बताया था। पौलुस दिर्बे और लुस्त्रा में भी आ गया था, जहाँ तीमुथियुस नाम का एक चेला रहता था। वो एक यहूदी स्त्री का बेटा था जो विश्वासी थी, परंतु उसका पिता यूनानी था। लुस्त्रा और इकुनियुम के भाइयों के साथ उसका अच्छा व्यवहार है कहकर हमको बताया। इसका मतलब है सभी लोग तीमुथियुस का प्रशंसा करते हैं। इसको ध्यान में रखो। हाँ, सभी लोग, दूसरा लोग तीमुथियुस का प्रशंसा करते हैं। यहां से हम जान सकते हैं इस क्वालिटी को तीमुथियुस से हमें सीखना बहुत जरूरी है। पर हमारा परमेश्वर भी अच्छे लोगों को जरूरी है। कलीसिया में भी हमें अच्छे लोगों को जरूरी है। हमारे सेवक के लिए भी हमें अच्छे लोगों को जरूरी है। हमारा पादरी के लिए, हमारा प्राचीन के लिए भी हमें अच्छा लोगों को जरूरी है। यह पौलुस के पूरी पत्रों, जो पहला तीमुथियुस और दूसरा तीमुथियुस को हम पढ़ेंगे तो हम पाएंगे कि पौलुस ऐसे लोगों को खोज कर रहा है जो प्रशंसा की योग्य है कि नहीं? प्रशंसा की योग्य है। हमें अच्छा होना चाहिए। ईसाई होने के नाते हमें अच्छा होना चाहिए। हम दूसरों से बेहतर होना चाहिए। हमारे चाल चलन में, हमारे व्यवहार में, धीरज में, ईमानदारी में, वफादारी में हम दूसरों के लिए उदाहरण बनना बहुत जरूरी है। हमें इस बात को कभी नहीं भूलना है, नहीं तो हम दूसरों के पास कैसा सुसमाचार को पहुंचाएंगे, हमारे जीवन से हम पहुंचा सकते हैं। पौलुस के लिए एक अच्छा इंसान होना और दूसरों का प्रशंसा पाना एक अच्छा क्रिश्चियन होने का निशान है। पहला तीमुथियुस और दूसरा तीमुथियुस को पढ़ो, इसको हम देखेंगे। पौलुस ने उसका सेवकाई में भी तीमुथियुस को क्यों लेके गया? क्योंकि दूसरा लोग उसका प्रशंसा करते हैं। दूसरा लोग बताते हैं कि तीमुथियुस बहुत अच्छा युवा है कहकर। उस कारण से पौलुस ने भी तीमुथियुस को अपना सेवा में लेके गया था। तीमुथियुस बदनाम होगा तो मेरे ख्याल में पौलुस उसको लेके नहीं जाएगा उसके साथ, इस चीज से। इसलिए तीमुथियुस 3 अध्याय 1 पद में भी पौलुस ने हमको बताया, जो अध्यक्ष होना चाहते हैं तो वो भला काम की इच्छा करता है कहकर हमें बताए हैं। देखो, जैसा मैंने बताया था, हमारा पादरी के लिए, हमारा प्राचीन के लिए, हमारे सेवक के लिए, हमारा कलीसियों का सदस्य के लिए सिर्फ खराब आदमी होगा तो देखो हमारा कलीसिया के लिए नुकसान होगा। हम आगे भी नहीं बढ़ सकेंगे। इसीलिए परमेश्वर का नजर में और मनुष्य का नजर में हमें अच्छा आदमी बनना बहुत जरूरी है। पहला तीमुथियुस 3 अध्याय में पौलुस ने जो अच्छा आदमी को, कौन है अच्छा आदमी, उसके बारे में हमें बताया है। देखो, वे ईसाई जो है, क्रिश्चियन जो है, निर्दोष होना है कहकर हमको बताया। निर्दोष होना है, एक ही पत्नी का पति होना है। हाँ, शादी के बाद दूसरा लड़की को मत देखो, शादी के बाद दूसरा लड़का को मत देखो ना। एक पत्नी का पति होना है, नरम होना है, गर्व नहीं होना है, घमंड नहीं होना है। हाँ, नरम होना है कहकर हमको बताए। अच्छा व्यवहार रखने वाले होना है कहकर तीमुथियुस पौलुस ने हमको बताया है। शराबी नहीं होना है कहकर देखो परमेश्वर का वचन ने हमको क्या बताया। हिंसक व्यक्ति नहीं होना है, पैसा की लालच करने वाला
पैसा की लालच करने वाले नहीं होना है, कहकर हमको बताए हैं। जकरालू नहीं होना है, पर गंभीर से सम्मानित होना है और विश्वास को शुद्ध विवेक से सुरक्षित रखने वाले होना है, कहकर पौलुस ने हमको बताया है। पौलुस ने उसका पत्रों में पहला और दूसरा तीमुथियुस में उसका पत्रों में उस झूठे शिक्षकों से लड़ा था। सिर्फ उनके शिक्षा के कारण से नहीं, उनके व्यवहार से भी लड़ा था। उनके बारे में पौलुस ने हमें ऐसा ही बताया है। वो बहुत घमंडी है, वो झूठे शिक्षकों को, हाँ, वो बहुत घमंडी है ये लोग, और जकरालू और विवाद पसंद करते हैं, कहकर हमको बताए हैं। आपका कलिसिया में ऐसा कोई है जो जकरालू और विवाद बहुत पसंद करते हैं, चक्रा पसंद करते हैं, चलो चक्रा करते हैं, कहकर भागते हैं? ऐसा आदमी है कि नहीं? ऐसा आदमी है इन झूठे शिक्षकों को, कहकर पौलुस ने हमें बताया है। वे सोचते हैं कि ये सेवकाई सांसारिक लाभ मिलने के लिए एक साधन थे। हमारे सेवकाई को पैसा मिलने के लिए, लाभ मिलने के लिए ये लोग इस्तेमाल करता है, कहकर पौलुस ने हमको बताया है। एक ईसाई होने के नाते के कारण हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर का दृष्टि और मनुष्य का दृष्टि में अच्छा इंसान बने। कोई लोग बोलते हैं, देखो, कोई लोग बोलते हैं कि उसका दिल, इस आदमी का दिल तो बहुत अच्छा है, पर उसका बाहरी व्यवहार जो है खराब है, कहकर हमें बताते हैं, है कि नहीं? कोई लोग और कोई लोग सोचते हैं कि अगर दिल अच्छा हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम बाहर कैसे दिखते हैं, कहकर कोई लोग सोचते भी हैं, है कि नहीं? इसलिए ये लोग ना उनके व्यवहार, उनके शब्दों और कार्य जो है दूसरों को दर्द पहुंचाते हैं ये लोग, ये ईसाई लोग, हाँ, ये लोग उनके शब्दों और कार्य जो है दूसरों के लिए बहुत खट्टा हो जाता है, हाँ, ठीक है। पर परमेश्वर का वचन ने हमको बताया है, कि जो अंदर में अच्छा है बाहर में खराब नहीं हो सकता है। लोग बाहर में व्यवहार में, बाहर दिखने में भी खराब होगा तो इसका मतलब है वो अंदर में भी खराब है। इसको हमेशा जानना बहुत जरूरी है। सिर्फ अंदर में कोई अच्छा नहीं हो सकता है जो बाहर में खराब है। उनका चाल चलन, उनका व्यवहार, उनका बात करने का तरीका, इसको हमेशा याद में रखना बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा था, यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, यदि पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ फल ही से पहचाना जाता है, उसका फल ही से पेड़ को पहचाना जाता है, कहकर हमको बताए हैं। इसलिए हमारा फल में लोग हमें कैसा आदमी है, कैसा क्रिश्चियन है, हमारा चाल चलन से, हमारा व्यवहार से हमें पहचानते हैं। इस वजह से हमें अच्छा इंसान, हमें अच्छा क्रिश्चियन बनना बहुत जरूरी है। हमारा सेवकों के लिए भी हमें अच्छा इंसान चुनना बहुत जरूरी है। हमारे दोस्त के लिए भी, आपका दोस्त के लिए भी अच्छा इंसान चुनना बहुत जरूरी है। खास तौर पे सबसे महत्वपूर्ण चीज, आपका पति पत्नी के लिए अच्छा इंसान को चुनो। आपका पति पत्नी के लिए अच्छा इंसान को चुनो, नहीं तो आप बाद में रोएंगे। इसको हमेशा याद रखना बहुत जरूरी है। लोग बहुत आसानी से नहीं बदलते हैं। वो खराब आदमी होगा तो वो हमेशा के लिए खराब होगा, हाँ, ऐसा ही है। लोग इतना जल्दी से लोग नहीं बदलते हैं। इस कारण से कोई लड़की बोलते हैं शादी करने के बाद ये आदमी ठीक हो जाएंगे, कहकर बोलते हैं कि नहीं। उस कारण से आज कई पत्नियों प्रेरित में है, कई पति प्रेरित में है। आज हमारा बच्चे रो रहा है क्योंकि हमने गलत फैसला लिया है। इसलिए अच्छा इंसान को चुनो आपका पति पत्नी के लिए। परमेश्वर से मांगो, परमेश्वर आपको जरूर देगा। हाँ, खराब इंसान को मत चुनो। आप सोचो मैं सिर्फ इस आदमी
इस आदमी को मिलेंगे, दूसरा नहीं मिलेंगे तो तुम्हें कैसा करेंगे, मत सोचो। हाँ, खराब आदमी को तो छोड़ दो, परमेश्वर आपको नया आदमी देगा, नया इंसान, अच्छा इंसान आपको देगा। और परमेश्वर से मांगो, हमें ऐसा गलती नहीं करना है। दूसरा पॉइंट में, लास्ट पॉइंट, हाँ ये सबसे अंत पे, दूसरा पॉइंट में हम तीमुथियुस का जीवन से उसका आज्ञाकारिता हम सीख सकते हैं। उसका आज्ञाकारिता, ओबीडियंस हम कहते हैं, उसका आज्ञाकारिता हम सीख सकते हैं। जब हम तीमुथियुस का पत्र को पढ़ते हैं, तीमुथियुस का ये चरित्र उज्ज्वल रूप से चमकते हैं। आप पहला और दूसरा तीमुथियुस को पढ़ो, ये चरित्र जो है चमकते हैं, तीमुथियुस का चरित्र। हाँ, मैं आपको बताऊंगा। सबसे उससे पहले हमें जानना जरूरी है कि ये तीमुथियुस जो है, हम सोचते हैं कि तीमुथियुस बहुत कमजोर आदमी है कि नहीं? जब मैं तीमुथियुस का नाम को बोलूंगा, आपका दिल में जो तीमुथियुस को पहले से पहचानते हैं, आप सोचेंगे तीमुथियुस बहुत कमजोर आदमी है, इसलिए पौलुस ने ऐसा ही लिख दिया है, ऐसा ही पर्ची भेजा है, क्या कर आप लोग सोचेंगे। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, तीमुथियुस जो है ऐसा आदमी नहीं है, वो साधारण व्यक्ति नहीं है, मामूली व्यक्ति नहीं है। हाँ, मानसिक रूप में भी वो बहुत मजबूत है और अपने आप से भी बहुत विश्वास रखते हैं। वो बहुत कॉन्फिडेंट आदमी है, वो बहुत कॉन्फिडेंट व्यक्ति है, अपने आप से भी बहुत भरोसा रखते हैं परमेश्वर का वजह से। हाँ, बहुत कॉन्फिडेंट व्यक्ति है। उसका सेवकाई में भी उसके साथ उत्तम अनुभव था। ये तीमुथियुस जो है उत्तम अनुभव, जब वो एफेसस में, जब एफेसस में पौलुस ने भेजा था, तीमुथियुस जो है लगभग 30 साल का था उसी समय जब पौलुस ने एफिसियों में भेजा। जब पौलुस ने पहला और दूसरा तीमुथियुस को लिखा था, उस समय में लगभग 30 साल का था तीमुथियुस। उसके पहले 10 साल से पहले तीमुथियुस ने उसका सेवा शुरू किया था। उसके पौलुस के साथ कैसा परमेश्वर का वचन ने हमें कैसा बताया था। वो अपोस्तल पौलुस के लिए सिर्फ वो उसका सहकर्मी नहीं है। हाँ, अपोस्तल पौलुस के लिए तीमुथियुस जो है एक विश्वसनीय साथी और सहकर्मी भी था। कहकर परमेश्वर का वचन ने हमें बताया, तो अपोस्तल के लिए भी बहुत अच्छा आदमी था। हाँ, अपोस्तल, इसलिए अपोस्तल पौलुस ने भी जब कोई कलीसिया में नुकसान आते हैं, तीमुथियुस को भेजता था। हाँ, और अपोस्तल पौलुस के साथ भी उसने 3 कलीसिया को स्थापित किया था, जैसा कोरिन्थियोन, फिलिप्पुस और थेसलोनिकियों कलीसिया को तीमुथियुस ने स्थापित किया था। इतना ज्यादा अनुभव है, इतना ज्यादा एक्सपीरियंस है उसके पास। हाँ, और अगर हमारे पास ऐसा एक्सपीरियंस होता, ऐसा अनुभव होता, हम बहुत गमन हो जाएंगे, है कि नहीं? हम बहुत गर्व हो जाएंगे। इन सब चीजों के बावजूद इस पत्रों में पहला और दूसरा तीमुथियुस में जो तीमुथियुस का सबसे सुंदर गुण हम देखते हैं, वो है उसका आज्ञाकारिता। हाँ, उसका आज्ञाकारिता। तीमुथियुस के लिए आज्ञा पालन करना कठिन नहीं है। हाँ, आपके लिए आज्ञा पालन करना कठिन है कि नहीं? मेरे ख्याल में कठिन नहीं है ना, क्योंकि हम अच्छा क्रिश्चियन हैं। हमारे लिए भी आज्ञा पालन करना कठिन नहीं है। हाँ, आपके लिए भी कठिन नहीं है, तीमुथियुस के लिए भी कठिन नहीं है। इस छोटा सा पत्र में, इस तीमुथियुस का पत्र में पौलुस ने 25 बार आज्ञा दिया था तीमुथियुस को, 25 बार आज्ञा दिया था। हाँ, जब पौलुस ने एफेसस में जाओ ये कर तीमुथियुस को भेजा था, तीमुथियुस ने हाँ बोला, उसने कुछ बहाना नहीं बनाया था। हाँ, और 25 बार आज्ञा दिया था इस छोटा सा पत्र में भी। और यहाँ से हम देख सकते हैं तीमुथियुस कैसा आदमी है। ये बहुत सुंदर चीज हमने तीमुथियुस का जीवन में हमने देखा है। तीमुथियुस कह सकता था कि पौलुस
पौलुस से कह सकता था कि पौलुस भाई ऐसे मुझे मत बताओ, हाँ मैंने भी कई कलीसियों को स्थापना कर चुका हूँ और उसके ये झूठे शिक्षकों से भी लड़ चुका हूँ, मेरा अनुभव, मेरा एक्सपीरियंस जो है आपसे कम नहीं है, मैं जानता हूँ कैसा करना है, मुझे क्यों उसको करो इसको मत करो कहकर मुझे अभी तक क्यों बता रहा है कहकर तीमुथियुस बोल सकता था, पर उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ये बहुत सुंदर चीज हमने तीमुथियुस का जीवन में हमने देखा है। देखो ईसाई होने के नाते हमारा सबसे बड़ा कमजोरी क्या है, आप लोग जानते हैं, हमें आज्ञा पालन करना हमारे लिए भी मुश्किल होता है कि नहीं। जब हमारा कलीसिया के द्वारा से भी हो सकता है, हमारा पादरी के द्वारा से भी हो सकता है, हमारा नेताओं के कारण से भी हो सकता है, हाँ बाइबल को तो छोड़ो, परमेश्वर को तो छोड़ो, हाँ हमारा माता पिता का आज्ञा भी है कि नहीं, हमारे लिए आज्ञा पालन करना बहुत कठिन होता है कि नहीं। पर तीमुथियुस का जीवन से हम आज्ञा पालन करना हम सीख सकते हैं। ये बहुत सुंदर चीज तीमुथियुस का जीवन में हमने मिला है। देखो प्रार्थना की कोई भी मात्रा आज्ञाकारिता की जगह नहीं ले सकते हैं। प्रार्थना की कोई भी मात्रा आज्ञाकारिता की जगह नहीं ले सकते हैं। आप कितना बार भी परमेश्वर का पूजा सेवा में भी जाओ, हाँ परमेश्वर के घर में भी जाओ, परमेश्वर को प्रशंसा करने के लिए गिरजा में जाओ, इतना बार, पर ये चीज जो है, ये सब चीज जो सेवा में हम करते हैं आज्ञाकारिता का जगह नहीं ले सकते हैं। बिना आज्ञाकारिता जो है एक ईसाई जीवन का नींव है। बिना आज्ञाकारिता हम परमेश्वर का संतान नहीं हो सकता है, नहीं हो सकते हैं। इसलिए ईसाई जीवन में ओबीडियंस जो है बहुत बहुत ज़रूरी है। इसको हम इस बहुत सुंदर चीज़ को तीमुथियुस का जीवन में हम सीख सकते हैं। हाँ, और अभी मैं अंत का तरफ में जाऊंगा। मैं एक छोटा सा कहानी बताना चाहता हूँ बाइबल से। योना नबी का कहानी, कौन कौन मालूम है योना नबी का कहानी? हाथ उठाइए। योना नबी का, हाँ मैं छोटा सा वचन आज्ञाकारिता के बारे में है ये भी, हाँ और मैं समाप्त करूंगा। योना जो है परमेश्वर का क्या था? सेवक था। बहुत बड़ा नबी था, है कि नहीं? परमेश्वर का सेवक था, परमेश्वर का सेवा करता था, परमेश्वर के लिए बहुत बहुत अच्छा आदमी था योना। पर एक दिन परमेश्वर ने योना से क्या कहा था? योना आप निनेवी शहर, निनेवी जो है एक बहुत बड़ा शहर है, हाँ निनेवी शहर में जाओ। ये लोग मेरा नजर में कुछ गलती कर रहा है, इसलिए आप जाके उन लोगों को बता दो कि मैं उनके ऊपर में खुश नहीं हूँ। आप जाके उनके साथ प्रचार करो, उनके पास प्रचार करो कि परमेश्वर ने बताया था। पर योना मानना नहीं चाहता था, है कि नहीं? योना मानना नहीं चाहता था और उस कारण से योना भाग गया था। कहाँ भाग गया था? वो भाग गया था तरसस के तरफ में, है कि नहीं? एक पानी जहाज पकड़ के मैं परमेश्वर से भाग जा रहा हूँ कहकर भाग गया था एक पानी जहाज समुद्र के ऊपर में, हाँ और भाग गया था। परमेश्वर का आज्ञा को पालन ना करके भाग गया था परमेश्वर को छोड़ के। उसने सुना परमेश्वर को मैं छोड़ूंगा कहकर भाग गया था। पर रास्ता में क्या हो गया? रास्ता में क्या हो गया था? एक बहुत बड़ा तूफान आने लगा था, है कि नहीं? बहुत बड़ा तूफान आने लगा था और उसका जहाज जो है पानी में तूफान और लहरों के वजह से उछल रहा था, इधर उधर तूफान ने फेंक दिया था। हाँ, लोग रो रहे थे और अपने अपने देवताओं को पुकार के रो रहे थे, है कि नहीं? अब मुझे बचाओ, मुझे बचाओ कहकर लोग रो रहे थे और सब लोग सोच रहे थे कि वे मरने वाले थे ना। सभी लोग सोच रहे थे और उसी समय और यहाँ से हम सीख सकते हैं। हाँ, कभी कभी हम सोचते हैं परमेश्वर का आज्ञा पालन ना करना हमारे लिए अच्छा है, पर यहाँ से हम देख सकते हैं कि जब हम परमेश्वर का आज्ञा को पालन ना करके हम दूसरा जगह हमारा मन मर्जी में हम चलते हैं, हमारे ऊपर में तूफान आता है कि नहीं?
वो तूफान जो है सिर्फ हमारे ऊपर में नहीं आया है, आते हैं, उसका असर हमारा पूरे परिवार के ऊपर में भी आते हैं। जैसा जहाज का पूरा लोगों के ऊपर में योना का अवज्ञा का असर आया था, अवज्ञा का असर आया था, वैसा ही हमारा देखो अंग्रेजी में क्या बोलता था, एक कहावत था, नशा करने वाले को नहीं मरवाते हैं, बच्चों और परिवार को मरवाते हैं, एक कहावत था, है कि नहीं। जब हम नशा करते हैं उसका असर सिर्फ हमारे ऊपर में नहीं आते हैं, हमारे पूरा परिवार के ऊपर में आते हैं। जब हम परमेश्वर का आज्ञा को ना मान के खराब चीज करते हैं, उसका असर जो है सिर्फ मेरे ऊपर में नहीं आते हैं, पूरा परिवार के रिश्तेदार दोस्तों के ऊपर तक आते हैं। हाँ, यहाँ से हम सीख सकते हैं। पर उसी समय जब सभी लोग सोच रहा था कि वो मरने वाले थे, योना ने पुकार लिया, लोगों को पुकारने लगा, ओए भाई सुनिए, देखो मैं परमेश्वर का मैं ये जो मैं परमेश्वर का आज्ञा को ना मान के भाग जा रहा हूँ दूसरी जगह में, उस कारण से ये तूफान आ गया है, इसलिए आप लोग मुझे जहाज से फेंक दो और आप लोग बच जाएंगे कहकर योना ने लोगों को बताया था। और मेरे ख्याल में लोग बहुत खुश हो गया था होगा, हाँ, उसको तुरंत पकड़ के फेंक दिया था, है कि नहीं, और वो थाम गया था, तूफान और लहरों थाम गया था उस समय में ना, है कि नहीं। और ऐसा हो गया था। पर जब जहाज को लोग खुशियां मना रहा था, उसी समय योना पानी में डूब के मरने वाला था। योना नबी जो है पानी में डूब के मरने वाला था। हाँ, इतना समुद्र में इतना पानी में कैसा तैरेगा, है कि नहीं, वो मरने वाला था। पर यहाँ में परमेश्वर बहुत महत्वपूर्ण चीज यहाँ में हमने देखा है, परमेश्वर का प्रेम हमने देखा है, परमेश्वर का दया हमने देखा है। योना ने परमेश्वर को छोड़ के भाग गया था, पर जब योना मुसीबत में फंस गया, वो मरने वाला था, परमेश्वर ने योना को नहीं छोड़ा। हाँ, जब हम परमेश्वर से भाग जाते हैं, पर हम सोचते हैं परमेश्वर भी हमसे दूर होगा, है कि नहीं, पर परमेश्वर हमें एक पल के लिए भी नहीं छोड़ते। यहाँ से परमेश्वर का प्रेम हम देख सकते हैं। योना भी भाग गया था, परमेश्वर का आज्ञा को पालन ना करके भाग गया था, फिर भी एक पल के लिए भी परमेश्वर ने उसको नहीं छोड़ा था। और जब वो मरने वाला था, और उसी समय परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा महामच्छ को भेजा था। महामच्छ के कारण बाइबल ने हमको बताया था ना, महामच्छ को भेजा था, और उस महामच्छ के द्वारा परमेश्वर ने योना को बचा लिया था। यहाँ से हम सीख सकते हैं, जब हम कमजोर इंसान है कि नहीं, कभी कभी हम परमेश्वर से दूर हो सकते हैं, कभी परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। उसी समय हम सोचते हैं कि परमेश्वर भी हमसे बहुत दूर होगा कहकर हम सोचते हैं। पर हमेशा याद रखना है कि परमेश्वर का प्रेम, जब तक हम जीवित रहेंगे, परमेश्वर का प्रेम एक पल के लिए भी नहीं छोड़ते हैं। परमेश्वर हमारे दुर्बगाई को सावबगाई में बदल सकते हैं, हमारे आंसू को खुशी का आंसू से बदल सकते हैं। इसको हमेशा याद रखना बहुत ज़रूरी है। तीमुथियुस और पौलुस का चरित्र में जीवन से हम इन महत्वपूर्ण चीज़ों को सीख सकते हैं। परमेश्वर अपना वचन, अपना पवित्र वचन में आशीष करें। आमीन।